तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, आपका अगर लगन कुंडली में कोई और लगन है और नवांशा चार्ट में आपका कोई और लगन है, तो आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर हम जो इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, हम देखेंगे आपका मान लो लगन चार्ट में आपका वृषभ लगन बन रहा है 2 नंबर वाला, लेकिन आपका जब नवांशा चार्ट में आप देखेंगे D9 चार्ट में, तो आपका मेष लगन बन रहा है जहाँ पर लगन में 1 नंबर राशि है मेष राशि। तो इस प्रकार से जो आपका अब ओवरऑल दोनों जो चार्ट बन गए, इसमें किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, यहाँ आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैरिज होने के बाद में आपका जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है वो कैसा रहेगा, पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशन पार्टनर के साथ चलेगा, क्या मतभेद होंगे, क्या लड़ाई झगड़े होंगे, क्या डिवोर्स जैसी स्थिति, या कि क्या एक बहुत ही अच्छा रिलेशन, एक बहुत ही स्मूथ रिलेशन आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए, जब हम वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन का चार्ट, क्योंकि जो 2 नंबर साइन है पृथ्वी तत्व को दिखाता है, तो यहाँ पे ज्यादा स्थिरता है, कहीं ना कहीं भौतिक सुख की जो चाहत है वो भी ज्यादा है, धैर्य भी काफी ज्यादा है, और व्यवहारिकता यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा है अगर देखा जाए मेष लगन की तुलना में। और इसके साथ साथ थोड़ा ज्यादा कलात्मक और एट्रैक्टिव होने की तरफ जो वृषभ है वो इशारा करता है। और कलात्मकता की अगर बात की जाए तो क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से फिर वो दूसरे घर को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर साइन, तो वहां धन और सुख को चाहने वाला ऐसा व्यक्ति होगा जहां पर वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने की स्टार्टिंग में कोशिश करेगा, बट उसको वहां उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के आने के बाद या आप जब मैरिज कर लें तो मैरिज के बाद में सक्रिय रूप से तेजी आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, जहां पर जो भी गोल आपने डिसाइड किया अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, उनको अचीव करने के लिए अब आप किसी भी हद तक जा सकते हो। यहाँ पे आप अगर गोल ओरिएंटेड काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपका D9 चार्ट का जो लग्नेश है वो मंगल है, और मंगल अचीवमेंट्स को दिखाता है हमेशा। मंगल साहसिक बनाएगा, आपको काफ़ी पराक्रमी बनाएगा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा देगा आपको, हालांकि उतना धैर्य नहीं देगा लेकिन परिश्रमी काफ़ी ज़्यादा बनाएगा, और हमेशा आपका जो फोकस रहेगा वो कोई ना कोई रिजल्ट पाने की तरफ होगा, कोई ना कोई टारगेट हासिल करने की तरफ होगा। ऐसे में ये जरूर बोला जा सकता है कि आपका जो वृषभ लगन जो बना आपका D1 चार्ट में या लगन कुंडली में, हो सकता है वहां पर आपके सामने संभावनाएं तो काफी ज्यादा थी ग्रोथ करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको वो मोटिवेशन या वो कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं मिल पाया। तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जीवन साथी आपका है, यानी आपका मैरिज होने के बाद में, वो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकेगा, आपको जीवन साथी आपका काफी इंस्पायर कर सकेगा, जीवन साथी हर घड़ी में आपको सपोर्ट कर सकेगा तरह तरह के तरीके से। तो यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना भी है, पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा, और एक बहुत ही फ्रेश ऊर्जा के साथ अपने आप को आप महसूस करेंगे कोई भी अचीवमेंट अगर आपको पानी है। लेकिन जो आपका मेष लगन का चार्ट बन गया, मेष लगन का चार्ट होने की वजह से एनर्जी का जो कहीं ना कहीं संगम है बहुत ही अलग तरीके से कहीं ना कहीं वो दिखेगा आपको, और एक बहुत ही ज्यादा सक्रिय भागीदारी के तौर पे। तो यहाँ पार्टनर के साथ साझेदारी वगैरह करने या कोई भी अन्य व्यक्ति के साथ भी साझेदारी वगैरह करने से बचें। अब जो आपका सबसे पहले जो D1 चार्ट है, क्योंकि लगन चार्ट है तो सबसे पहले वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ देखिए कि लगन में और सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। फिर आप देखिए कि D9 चार्ट में भी लगन या सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का जो रोल है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ कितनी ज्यादा सुखी आप रहेंगे, कितनी ज्यादा आपको दिक्कतें होंगी, तनाव होगा, आपस में झगड़े होंगे, विवाद होंगे, तो उनके लिए आपको देखना पड़ेगा ये सब। बट हम यहाँ पे जो हम अगर देखेंगे तो वृषभ कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी ला सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में। तो आपको ये मलाल रह सकता है कि जब मेष लगन का आपका चार्ट बन रहा है ना D9 चार्ट में, तो यहाँ पर आप ये जरूर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे या अनुभव करेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो पहले भी थी, आपका जब जो D1 चार्ट है उसने भी आपको अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन वहां पर आप थोड़ा सुख की तरफ ज्यादा चले गए, आप परिश्रमी नहीं थे, या कहीं ना कहीं भोग की तरफ आप थोड़े ज्यादा चले गए, और यहाँ पर आपने मेनली उतना ज्यादा फोकस भी नहीं किया। तो यहाँ आने के बाद जब आपका मेष लगन का चार्ट बन रहा है अगर D9 चार्ट में, तो यहाँ एनर्जी काफी अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी, और मेष लगन के चार्ट के हिसाब से जो सप्तमेश बनेगा वो यहाँ पर आपका शुक्र बनेगा और लग्नेश बनेगा मंगल। तो अब सप्तमेश यहाँ जो आपका इधर जो लग्नेश है वही आपका यहाँ सप्तमेश है, इसलिए पार्टनर की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। कभी कभी यहाँ रिश्ते में अब तालमेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है विचारों में थोड़ा मतभेद भी रहे, क्योंकि यहाँ पर आप स्थिरता से निकलकर आप एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहाँ पर आप काफी सक्रिय रहने वाले हैं या काफी ज्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस कराने वाले हैं, एक्साइटेड काफी ज्यादा रहने वाले हैं,
या कोई भी प्रकार से आप साहसिक कार्य करने वाले हैं, बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाले, यहाँ पे अब इस बात की संभावना है कि थोड़ा थोड़ा जो क्रोध है आपस में वो रहेगा रिलेशन में, और जब तक आप में पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना है यहाँ पे। अब जो मेष लगन का यहाँ पे जो स्वामी बना मंगल, तो मंगल जितनी अच्छी प्लेसमेंट पे होगा उतने ही ज़्यादा आपकी अचीवमेंट्स आपको पाने में ईजी रहेगा। और सप्तमेश पे आपका जो शुक्र बनेगा, सप्तमेश अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में, तो कुल मिलाकर सप्तमेश अच्छा होने से पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि मेष लगन का चार्ट है, आप फायरी एनर्जी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो जीवन साथी से जैसे आपकी अपेक्षाएं हैं, हो सकता है वो अपेक्षाओं पे आपके खरा नहीं उतर रहा उस वे में, तो शुक्र का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। साथ में अगर देखिए लगन में या सप्तम में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो प्लैनेट की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका स्वयं का व्यवहार भी पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं मैटर करेगा। अब अगर देखें तो यहाँ पर वास्तव में आपस में अगर देखें तो थोड़ी सी रिश्ते में या किसी भी पर्टिकुलर काम में आप जल्दबाजी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप बेसिकली यहाँ अचीवमेंट्स के लिए आ रहे हैं। आपकी जो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होकर आ रही है वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स की तरफ आपको लेके जाएगी। और अगर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे फिर, और लड़ाई झगड़ा और तनाव की जो स्थिति है वो भी डेवलप हो सकती है। लेकिन मंगल अगर आपका मजबूत है, शुक्र भी अगर आपका मजबूत है, तो कोई भी विपरीत चुनौती हो, कैसी भी समस्या हो, उसको आप हैंडल करने में फिर भी सक्षम रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका जो स्वयं का व्यवहार है, आप कहीं ना कहीं धन की तरफ जो आप देख रहे थे अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, जहाँ पर आप सुख भोगने की तरफ देख रहे थे, या सारी की सारी जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में हासिल करनी थी, जैसे अच्छा घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, इसमें अब जीवन साथी का बहुत ही अहम रोल होने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप जरूरत पड़ने पर कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक या जिद्दी नजर आ सकते हैं, जो कि जरूरी भी है कुछ हद तक आपके रिश्ते के लिए, लेकिन वो सब एक बैलेंस में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे स्वयं का आपका जो व्यवहार है, स्वयं का आपका जो कैरेक्टर है, जो स्वयं का ऑरा है, वो बहुत ही मैटर करेगा। मेष लगन बन जाने के कारण जीवन साथी भी बहुत ही आक्रामक और जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे में आपको यहाँ तालमेल रखना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही देखिए, एक दूसरे के साथ अगर आप अपने स्वाभिमान के दृष्टिकोण से देखें, अगर जीवन साथी के स्वाभिमान के दृष्टिकोण से देखें, उनकी रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखें, तो ऐसा तो ना करें कि आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी के स्वाभिमान पर आप चोट कर रहे हैं, तो तभी आपका रिलेशन में ज़्यादा स्टेबिलिटी रह पाएगी। इस हिसाब से जो वृषभ लगन की जो स्थिरता है कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ी सहायक होगी और रिश्तों को टूटने से बचाएगी। फिर बात आ जाती है कैरियर की। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर फिर आपके लिए कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लेट कैरियर जो स्टार्ट होगा आपका ऑलमोस्ट, क्योंकि जो वृषभ लगन का चार्ट बना उसमें आपका 10th लॉर्ड यहाँ पे शनि है, और फिर आपके यहाँ जो साइन रहेगा वो यानी यहाँ पर 11 नंबर साइन रहेगा, तो शनि की पोजीशन देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इधर भी शनि का ही आपका 10वां घर, बट यहाँ जो स्वामी है लगन का वो मंगल है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा किए हों, लेकिन आपको सफलता बहुत ज़्यादा बाद में मिली हो, और इवन मैरिज करने के बाद मिली हो, और नेम फेम भी इसके साथ साथ। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में होंगे उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, उसमें दूसरे लोगों पर आप बहुत ज़्यादा हावी ना हो। आपका अब यहाँ पे जो चार्ट है, चार्ट में अगर मेष लगन बन रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा अचीवमेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या ज़्यादा तेज़ी से किसी भी चीज़ को पाने के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है। और आप जो पहले का आपका टाइम जो ख़राब हुआ है, पहले आपने जो भी स्ट्रगल किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक सेल्फ मोटिवेशन, जो आपको सब कुछ प्राप्त करने या सब कुछ करने के लिए प्रेरणा देगा। इस हिसाब से निश्चित तौर पे आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखें। अगर आपका चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में, तो आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी जरूर आती हैं, क्योंकि देखिए मेष लगन का चार्ट है आपका D9 चार्ट। ऐसे में कभी तो ये होगा कि पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, कभी आप पार्टनर पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। ऐसे केस में दोनों का व्यवहार एक दूसरे से प्रभावित होगा, और इस वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेष लगन अगर बन रहा है आपका, तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे, फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर सकते हो। इस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी बने रहेंगे, और लाइफ में हमेशा गोल ओरिएंटेड अगर काम करेंगे, अगर कोई भी पर्टिकुलर गोल बना के आप अपना कोई लक्ष्य बना के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, और
यहाँ पर जो एनर्जी है, जो वृषभ की जो एनर्जी आपको मिल रही है, उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने लिए। तो आपके लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स के दृष्टिकोण से, कुछ बड़ा करने के दृष्टिकोण से मेष लगन का चार्ट काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। लेकिन रिश्तों के दृष्टिकोण से, मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से हो सकता है आपको उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट ना देखने को मिले।